Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about numerical at concept of angular momentum. आइए देखते हैं पहला सवाल. A particle of mass m is moving with constant velocity v parallel to x-axis. Its angular momentum about origin is. ऑप्शन दिया हुआ है. तो यहां पे ये कोई पार्टिकल है और वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और ओरिजिन के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए. तो मान लेते हैं हमारा ओरिजिन ये है, ये ओरिजिन है आपका. एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ऐसा मान सकते ये ओरिजिन है. एक्स एक्सिस के पैरेलल ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है. तो यहां देखिए, मान लेते हैं इससे डिस्टेंस क्या है, r है, और ये आगे बढ़ाते हैं तो एंगल थीटा मान लेते हैं. यस. तो ए पार्टिकल ऑफ मास m, ये मास है, इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस हो गया, इसी के पैरेलल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है. इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज. एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है अबाउट ओरिजिन, मतलब जा रहा है तो क्या होगा, जा रहा है. तो चलो एक केस ये ले लेते हैं, यहाँ पे ए हो गया. एक केस यहाँ के बारे में सोचते हैं. मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. इसमें ऑप्शन लिखा है 0 होगा, कांस्टेंट होगा, गोज ऑन इंक्रीज बढ़ेगा, गोज ऑन डिक्रीज घटेगा, आगे जाते वक्त घटेगा, ये कहने मतलब है. अगर ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, v हमेशा रहेगा. अब ओरिजिन से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी. तो मान लेते हैं r डैश हो गया, और ये v तो अब भी रहेगा. ये अब की थीटा ना होके क्या हो जाएगा, थीटा डैश हो जाएगा. यहां देखते हैं. तो एक चीज विद्यार्थी हम लोग यहां देख रहे हैं, देखिए ये चीज, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है r परपेंडिकुलर. r परपेंडिकुलर ये क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं. यहां भी क्या है, या रहने दीजिए, r परपेंडिकुलर ये भी है, r परपेंडिकुलर ये भी है. तो दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है. यस. हाँ, ये दूरी r है, तो ये r है थीटा एंगल पे. तो ये अगर लेना चाहे r परपेंडिकुलर कितना होगा, तो ये होगा r साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं. और o से b की दूरी r डैश कर लिए, लेकिन थीटा देखिए यहाँ r कम था तो थीटा बड़ा था. अब की बार r ज्यादा हो गया तो थीटा छोटा हो. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो थीटा छोटा होता चला जाएगा. तो थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा का मान भी छोटा होता जाएगा. r परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा r डैश साइन थीटा डैश, ये चीज हो जाएगा. फिर आगे बढ़ेंगे, फिर r परपेंडिकुलर बराबर आएगा r डबल डैश साइन थीटा डबल डैश. मतलब r परपेंडिकुलर का मान कहीं बदलने वाला नहीं है. जब r परपेंडिकुलर का मान कहीं बदलने वाला नहीं है, r डैश और साइन थीटा डैश का गुणनफल जो है r परपेंडिकुलर बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट है, वो कभी बदलने वाला नहीं है. r बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, थीटा घटेगा तो उसका मान भी, साइन थीटा का मान भी घटेगा, क्योंकि साइन 0 मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है. जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा मान बढ़ता है, एंगल घटने पर साइन का मान घटता है, ध्यान दिया जाए. तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम L बराबर जो फार्मूला है एम वी आर साइन थीटा, अगर मान लें एम वी आर साइन थीटा, या इसे क्या कह सकते हैं, एम वी आर परपेंडिकुलर. यहां के लिए देखा जाए तो हाँ, आर साइन थीटा या एम वी आर परपेंडिकुलर है, तो आर परपेंडिकुलर हर जगह क्या है, कांस्टेंट है. आर परपेंडिकुलर क्या हो रहा है हमेशा, ये कांस्टेंट है. तो बताइए, एम बदल नहीं सकता, वी कांस्टेंट दिया है, आर परपेंडिकुलर भी कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो बस यही इसका न्यूमेरिकल है. आप यहां के लिए निकालना चाहेंगे तब भी वही आएगा.
मान लेते हैं एल डैश नाम दे देते हैं, तो एम वी आर डैश साइन थीटा डैश कर दिए बी वाले पॉइंट के लिए, तब भी तो ये होगा एम वी आर परपेंडिकुलर। तो ये चीज तो सेम आया, इसीलिए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान दिया जाए। तो एम वी आर परपेंडिकुलर का मान कभी बदलने वाला नहीं है, तो नहीं बदलने वाला है तो जाहिर है कि वो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एक सवाल ये हुआ। क्वेश्चन दूसरा देखा जाए, ए बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन बॉल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। यस, तो सोल्यूशन यहां देखा जाए तो सोल्यूशन में ये है, ये प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट यहां लगेगा। तो जेई का सवाल ऐसे नहीं आता, जेई के सवाल के लिए आपको एक साथ कई कंसेप्ट जानकारी में होना चाहिए। तो यहां पे जो वेलोसिटी दिया है v दिया है, ये कितना एंगल है 45, तो ये वाला कितना हो जाएगा v cos 45 या v अपॉन √2, cos 45 मान 1/√2 इतना आया। तो ये तो आपका ओरिजिन हो गया जहां से प्रोजेक्शन हुआ है। हाँ, ए बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एंड एंगल 45 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ देखिए, यहाँ के सापेक्ष चाहिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। जब बॉल यहाँ पे है क्या, मैक्सिमम हाइट पर है, उस मैक्सिमम हाइट का नाम क्या है, ये रख देते हैं, इतना है। यहाँ मैक्सिमम हाइट की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे वर्टिकल जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पर इन प्रोजेक्टाइल कंडीशन वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका कंसेप्ट है कभी चेंज नहीं होता। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी यहाँ होगा इनिशियल में, वही यहाँ पे होगा। हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वो सेम रहता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा v अपॉन √2, ये चीज है। अब यहां के सापेक्ष इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम चाहिए। देखिए, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब पॉइंट O, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। तो एंगुलर मोमेंटम एल बराबर जो फार्मूला है एम वी आर परपेंडिकुलर, ये चीज है एम वी आर परपेंडिकुलर, ये फार्मूला होता है। तो चलिए रखते हैं, तो यहां वी डैश कर दीजिए क्योंकि यहां वेग दूसरा है, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में चाहिए, कहां पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, सबसे ज्यादा ऊंच मैक्सिमम हाइट वाले पे, यहां पे चाहिए। तो यहां का वेग लिया जाएगा, यहां का हॉरिजॉन्टल वेग कितना होगा, ये रखा जाएगा। तो यहां वैल्यू रखेंगे एम वी के स्थान पे डैश का स्थान क्या रखा जाएगा, v अपॉन √2। आर परपेंडिकुलर यहां पे कितना होगा, आर परपेंडिकुलर h होगा, आर परपेंडिकुलर h होगा। देखिए अभी यहां लिए आर परपेंडिकुलर हो गया। तो अब ये प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट भी लग रहा है, तो जाहिर है कि आर परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे आपको रखना चाहिए। तो एम वी अपॉन √2 आया, और h मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो h इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर, मतलब यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, यही इतना आया। यस, इसे और सरल कर लिया जाए तो यहां लिखेंगे एम वी क्यूब अपॉन √2, एम वी क्यूब अपॉन √2, ये तो ये हो गया, या 2 √2 कर लीजिए, एक 2 यहां भी है, चलिए इतना हो गया। और साइन 45 का स्क्वायर है, साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, और जी पहले से हर में था ही, तो इतना आया। कि यहां जो आंसर हो रहा है एम वी क्यूब अपॉन 4√2 जी, ये एंगुलर मोमेंटम आया। तो ये आंसर अगर कहीं है तो आप देख लीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बहुत अच्छा सवाल था।
तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम है, एक यहां यम मास है और ये यम मास है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, स्मॉल यल। ये इसको मिला दिया गया है मासलेस स्ट्रिंग, आप समझ लीजिए, रॉड समझ लीजिए, और इस मिडिल एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। एंगुलर मोमेंटम जहां ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, तो ऐसे केस में हो जाता है एल इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहां पे आई की पहले व्यवस्था किया जाए, सोल्यूशन में देखा जाए आई इक्वल टू, अब इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का आपको देखना है, तो एम आर स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो एम आर मतलब L/2 का स्क्वायर प्लस इस पार्टिकल कितना होगा, यहां भी एम आर स्क्वायर हो जाएगा। आर कितना है, L/2 का स्क्वायर, मतलब पूरा डिस्टेंस L है, तो एक्सिस से ये L/2 होगा और इधर भी क्या होगा, L/2 होगा। ये पार्टिकल है, रॉड नहीं है, तो सिस्टम में बनाने के लिए हम मिला दिए हैं, ये फिगर है। तो ये है फिगर आपके पास, और यहाँ एक पार्टिकल, इसका मासियम, इसका मासियम है, इस मिडिल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और तब वहां पे एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा है। तो यहाँ पे ये आ रहा है ml स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ml स्क्वायर अपॉन 4, तो 2ml स्क्वायर अपॉन 4, तो मतलब आएगा ml स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, आई बराबर कितना आ गया। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू या जे इक्वल टू होता क्या, आई ओमेगा। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो 1/2 m एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम आपका आंसर आ गया, या एम ओमेगा एल स्क्वायर 1/2 एम ओमेगा एल स्क्वायर। तो इसका ये रहा आपका सोल्यूशन, ध्यान दिया जाए। हाँ, चौथा सवाल देखा जाए, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट द गिवन एक्सिस। तो एक यहाँ पे डिस्क है और इस अपने ओरिजिनल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एल एक्सिस, इस एक्सिस के गिवन एक्सिस अबाउट द गिवन एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो इस एक्सिस के अबाउट एल एक्सिस इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जाए। यस, तो सोल्यूशन देखा जाए तो ये चीज, सोल्यूशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सिस, तो ये फार्मूला क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICOM प्लस फार्मूला है MD स्क्वायर फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहां से आई एक्सिस पता चल सकता है। तो ये डिस्क अगर है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, तो डिस्क का होता है 1/2 mr स्क्वायर, ये चीज होता है, और डिस्क का मास कितना है, m है। चलिए यहाँ ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा MD स्क्वायर, डी मतलब पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो कितना है, कैपिटल R ही है। तो इसे ऐड कर देना है हमें, हमारा आंसर 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। तो यहां पे इस एक्सिस के अबाउट, ये डिस्क है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल भी चुके हैं इसके चैप्टर में, जब यहाँ ये टॉपिक चल रहा था सब विधिवत हुआ है ये चीज। अब एल एक्सिस एंगुलर मोमेंटम, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एल एक्सिस मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस इक्वल टू हो जाएगा आई एक्सिस आई ओमेगा, वही फार्मूला होता है। तो यहाँ एक्सिस एल इक्वल टू आई ओमेगा, वही फार्मूला है। तो यहां देखते हैं एल एक्सिस आया 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा। तो ये रहा आपका सवाल, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा न्यूमेरिकल देखा जाए, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट गिवन एक्सिस। एक रॉड दिया है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट
हमें एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। रॉड का लेंथ दिया है L। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लीजिए। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml स्क्वायर, इसका मास m, लेंथ L है, ये है, हाँ मास m है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m L स्क्वायर अपॉन 12। सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, ये जानकारी में होना चाहिए। अब बस इस एक्सिस के अबाउट LCOM बराबर ICOM इंटू ओमेगा, मतलब L इक्वल टू आई ओमेगा, वही चीज एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो सेम वही चीज है। तो यहाँ पे देखिए बस ये आंसर हो गया m L स्क्वायर अपॉन 12 इंटू यहाँ पे ओमेगा। तो LCOM है, इतना हमसे पूछा है। मान लेते हैं यहां से पूछ ले, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर ये इस एक्सिस के अबाउट पूछता तो क्या करते? तो इस एक्सिस के अबाउट क्या क्या करते? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आई इंड हम कर दे रहे हैं, आई क्या, किसी इंड, इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट अगर पूछा होता, आई इंड इक्वल टू होता है m L स्क्वायर बाई 3। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m L स्क्वायर अपॉन 3 होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर पूछा होता तो क्या करते? तो L इंड इक्वल टू हो जाएगा I इंड इंटू ओमेगा। तो I इंड है m L स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा। ये आपकी बार आंसर आता। तो सेंटर ऑफ मास से पूछ सकता है, किसी इंड के अबाउट पूछ सकता है एंगुलर मोमेंटम। तो सब तरीका आपका ये है जिसे आपको जानना चाहिए। हाँ, छठवां न्यूमेरिकल देखा जाए। छठवां न्यूमेरिकल कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 5 इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इक्वल टू 3√2 in XOY plane along the line y equal to x plus 4. The magnitude of angular momentum of the particle about origin is। आंसर दिया हुआ है, सब में यूनिट्स लिखा है। तो जाहिर है कि यहाँ वैल्यू नहीं दिया है कि 5 किलोग्राम है या वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड है, तो कुछ भी होगा, किलोग्राम या ग्राम में होगा। तो यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट्स लिख दिया गया है। यस, ऑप्शन में। हाँ, आगे देखें तो जी इसका सलूशन हम लोग देखेंगे। XOY प्लेन कह रहा है, ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, आपका वो हो जाएगा, बस XOY प्लेन हो गया। अब ये कह रहा है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम पूछा है ओरिजिन के अबाउट, कोई बात नहीं, ओरिजिन के अबाउट पूछा है तो कोई बात नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mv/r परपेंडिकुलर, तो यही होता है। तो m मालूम है, v मालूम है, r परपेंडिकुलर का व्यवस्था करनी है हमको, केवल इतनी जानकारी। तो अगर ये ओरिजिन से कोई रेखा जाता है, ये वाली रेखा कहां से जाएगी? तो इसका मैथ में ज्ञान होना चाहिए। तो ये रेखा यहां से होकर जाएगी। तो ये रेखा है y इक्वल टू x प्लस 4 दिया है। तो y इक्वल टू जो फार्मूला होता है mx प्लस c होता है। तो c इक्वल टू कितना आया? यहाँ पे 4 आया। और m इक्वल टू कितना आया? 1 आया। m इक्वल टू 1 आया। तो m इक्वल टू 1 आया। देखिए, तो m बराबर क्या होता है? tan थीटा। m बराबर tan थीटा। तो ये 1, ये tan थीटा। तो यहाँ 1 के स्थान क्या लिखेंगे? tan 45 इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आया? 45 डिग्री। तो ये चीज है, यहां से थीटा का पता चल गया इस रेखा से। और ये जो है हमारी लंबाई क्या दिया है? 4। सी जो कटा है वो ये 4 हो गया। ये मैथ का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए आपके पास, हाई स्कूल वाला मैथ। देखिए, हमें यही चाहिए, क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये है r परपेंडिकुलर। यस, यही आपको लगाना है। तो इसका एक चीज ये है, r परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया। तो जैसे ये 45 है तो ये भी क्या है? 45।
तो यहां से आप लगा दीजिए साइन 45, साइन 45 बराबर इस 45 के लिए आर परपेंडिकुलर अपान डायगोनल, डायगोनल कितना है आर परपेंडिकुलर अपान डायगोनल, ये कितना है 4 है, ये चीज दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 अपान √2 बराबर आर परपेंडिकुलर अपान 4। तो आर परपेंडिकुलर बराबर 4 अपान √2, तो √2 से ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर देते हैं तो 4 √2 अपान 2 हो जाएगा। यस, तो ये हो जाएगा 2 √2। आर परपेंडिकुलर का मान आ रहा है, ध्यान दिया जाए। इस साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस 4 हो जाएगा। तो आर परपेंडिकुलर पता चल गया। तो यही इतना ही तो हमें पता करना था। उसके बाद तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू हम लोग जानते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर। तो एम आपका है 5v 3 √2, आर परपेंडिकुलर 2 √2, यही इतना हमारे पास आया है। तो देखिए 3 दूनी 6 पंचे 30 दूनी 60, 60 यूनिट, 60 यूनिट मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बड़े आसानी से आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं आया इस सवाल में। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड कोन, मासियम रेडियस आर दिया है, अबाउट गिवन एक्सिस। तो ये सॉलिड कोन है, इसका मासियम है, रेडियस आर दिया है, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंट वो चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो आई एक्सिस इक्वल टू होता है 3/10 mr²। तो सॉलिड, इसका सबका डेरिवेशन हो चुका है, पीछे आप देख सकते हैं वीडियो। तो सॉलिड कोन का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपकी जानकारी में होना चाहिए 3/10 mr²। तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, अब कुछ बचा ही नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम एल एक्सिस इक्वल टू होता है आई एक्सिस इंटू ओमेगा। तो आई एक्सिस है 3/10 mr² क्या ओमेगा। ये जो है इस एक्सिस के अबाउट, अपने ओरिजिनल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो यहां तो ये जवाब हुआ। हाँ, एक कंसेप्ट और जानना चाहिए, अगर ये सॉलिड कोन के स्थान पे हालो कोन होता तो हालो कोन का आई होता है, हालो कोन होता तो उसका होता आई इक्वल टू 1/2 mr²। तो ये ओमेगा से गुणा कर देते तो हालो कोन का हो जाता। तो ये दोनों बताना जरूरी था। तो हालो कोन का ओरिजिनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr², और सॉलिड कोन का होता है 3/10 mr²। ध्यान दिया जाए, मतलब हालो कोन का ज्यादा होता है, 0.5 mr² है, ये 0.3 mr² है। तो ये सॉलिड वाला क्या होता है, कम होता है, क्योंकि मास जो है सेंटर पर ज्यादा स्थित होता है। हाँ, अगला सवाल देखा जाए। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड सिलेंडर हुज मासियम एंड लेंथ एल अबाउट गिवन एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, तो ये आई की व्यवस्था करना है केवल। तो एल एक्सिस ये आपका है सॉलिड सिलेंडर है, तो आई एक्सिस यहां से पहले फाइंड करिए। आई एक्सिस बराबर क्या होगा, तो सॉलिड सिलेंडर को जब हम ये डेरिवेशन पढ़ा रहे थे वहां कंसेप्ट बताए थे फार्मूला याद करने के लिए। सॉलिड सिलेंडर को आप राड मान लीजिए, पतला सा राड। तो पतले से राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mAl²/12 होता है। इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट ये होता है। राड मान लिए तो इतना हुआ। अब ये राड तो है नहीं, वास्तव में क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर को काटा जाए पीस करके, सॉलिड सिलेंडर को जब पीस करके काटोगे तो ये हो जाएगा डिस्क। क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा।
और डिस्क मिलेगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। ध्यान दीजिए। और सॉलिड सिलेंडर में जो डिस्क होता है, डिस्क में सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr² होता है। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब लगाएंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट हो जाता है, ये सब हो गया है, mr²/4 होता है। बस इतना ही जानना था आपको, सवाल खत्म हो गया। तो सॉलिड सिलेंडर हो या हालो सिलेंडर हो, न्यूमेरिकल सबके लिए ये बात बताया, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आई के लिए। पहला काम तो ml²/12 रख दो। अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के लिए उसका जो पीस करता है तो वो डिस्क होता है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस के बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 होता है। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से mr²/4 होगा। वहां बताया भी गया है, mr²/4 होगा, वहां बताया भी गया। तो यही चीज अगर यह हालो सिलेंडर होता तो mr²/2 होता। क्यों 2 होता? क्योंकि तब ये हालो सिलेंडर होता तो ये मिलता रिंग, और रिंग का जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट mr²/2 होगा। बस इतनी सी बात है। चलिए अब बस एंगुलर मोमेंटम एल एक्सिस L = I ओमेगा, I एक्सिस इंटू ओमेगा। I एक्सिस है ml²/12 प्लस mr²/4 इंटू ओमेगा। तो ये रहा आपका आंसर। इसमें हल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो वैल्यू वाला सवाल रहेगा तो हम लोग हल करेंगे। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला न्यूमेरिकल देखा जाए। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्क्वायर प्लेट, मास m और साइड उसका a है, अबाउट गिवन एक्सिस। ये एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम L = I ओमेगा होता है, ओमेगा हमें दिया है, केवल हमें I फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट। तो I के लिए अब इसका कैसे ज्ञात किया जाए, तो यहां से ट्रिंगल का हम लोग जानते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहां I ज्ञात करिए आप। तो I ज्ञात करने के लिए पहले डायगोनल ए बी देख लीजिए। देखिए a² + a², 2a² का वर्गमूल हो जाएगा a√2। 2a² का वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे उसका तो a√2 हो जाएगा। और अगर आप h फाइंड करना चाहते हैं तो h बराबर हो जाएगा, डायगोनल का क्या होता है, आधा होता है, तो इसका /2 करना होगा। तो a√2/2, ये लिख सकते हैं a/√2। तो h का हम लोग इंतजाम कर चुके हैं। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एक्सिस = mh²/6 प्लस mh²/6। ये मतलब यहाँ स्मॉल m लिखें, स्मॉल m मतलब कैपिटल M का ये आधा होगा, आधा ट्रिंगल ऊपर है, आधा ट्रिंगल नीचे है। या इसे लिख सकते हैं 2mh²/6 कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल m के स्थान पर हम लिखेंगे क्या, कैपिटल M/2, क्योंकि आधे ट्रिंगल का तब समझ गए होंगे। तो 2/6 स्मॉल m के स्थान पर लिखेंगे कैपिटल M/2, और h² के स्थान पर लिखेंगे a²/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो यही चेहरा मिलेगा। तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/12 ma²। ये I आया बस। तो L एक्सिस, तो I एक्सिस इंटू ओमेगा होता है, तो केवल ओमेगा से में गुणा कर देना है। तो ये है 1/12 ma² ओमेगा। तो ये इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमें पता चल गया। तो इस एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड करिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल का क्या होता है, आधा होता है, तो पहले डायगोनल निकाल लीजिए। देखिए कितना सफाई से हो गया। अब लास्ट सवाल देखते हैं। इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय
300%, then determined percentage increase in its angular momentum. तो मान लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, k है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 300% बढ़ गया है, तो k प्लस k का 300% मतलब 300/100, तो ये आएगा 4k, इतना इनिशियल और फाइनल। और एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, तो देखिए जो लीनियर मोशन में होता है, लीनियर मोशन में होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m, फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन। और इसी एनालॉजी के आधार पर हम समझ सकते हैं रोटेशनल मोशन में kr इक्वल टू लीनियर मोमेंटम के स्थान पे एंगुलर मोमेंटम L²/2I, क्योंकि मास के स्थान पे क्या प्रयोग होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां से L हम लोग निकाल सकते हैं, L इनिशियल L फाइनल। देखिए यहाँ पे तो L इक्वल टू जो फार्मूला √2I इंटू KR हो रहा है, तो यहाँ L इनिशियल आप निकालिए, L इनिशियल में 2I हो गया, KR K इनिशियल, इनिशियल कितना है, यहाँ K है, ये आया, और एंड L फाइनल निकाल लीजिए, L फाइनल बराबर √2I KR, KR कितना हो गया, KR मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो ये 4k है, तो 4k यहाँ पे आपको रखना होगा, इतना है। अब ये कह रहा है लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम पहले कम था अब ज्यादा हो गया, कह रहा है कितने % इंक्रीज किया, परसेंटेज इंक्रीज इन L इक्वल टू LF माइनस L इनिशियल अपॉन L इनिशियल इंटू 100, एंगुलर मोमेंटम में चेंजिंग अपॉन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इंटू 100। तो चेंजिंग अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ वृद्धि आएगा एंगुलर मोमेंटम में, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ कमी आएगा, ये चीज है, बस खत्म हो गया हमारा। अब आप देखिए, अब इतने में से इतना घटाना है, इतने में से इतना घटाना है, तो √2I इंटू 4k माइनस √2I इंटू k अपॉन √2I इंटू k, इतना है, इंटू 100, इतना है। देखिए यहां पे √2I k इसमें भी है, इसमें भी है, अगर कॉमन ले लिया जाए, देखिए √2I k कॉमन ले लिया जाए तो √4 माइनस √1 बचेगा, √4 वर्गमूल 2 माइनस 1 वर्गमूल 1 अपॉन हर में ये है ही है √2I k इंटू 100। ये देखिए 2 में से एक इससे ये कट रहा है, मतलब 1 गुणे 100, तो ये कितना आया, कितने % इंक्रीज कर जाएगा, 100% एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।